अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है। बहरिया टाउन कराची में अभी 2-3 सवालात गर्दिश कर रहे हैं जो हमारे कस्टमर्स हमें लिख रहे थे। इनफैक्ट वो सवाल ये हैं कि बहरिया टाउन में प्लॉट्स की कीमतें कम क्यों हो रही हैं, या ज़रूरत से ज़्यादा बहरिया जो स्पोर्ट सिटी विलाज हैं उनकी कीमतें कम क्यों हो रही हैं। क्या ऐसी वजह है, कोई कानूनी नुक्ता नज़र से कोई ऐसा इम्पेक्ट फेस करने को मिल रहा है या कोई और वजह। तो देखिए, हमारी इस वीडियो का टाइटल जिस तरह से है कि कीमतें कम क्यों हो रही हैं इन प्लॉट्स की या विलास की, तो इसमें अभी की जो सूरत हाल सामने आई है कि डेस्परेट सेलिंग में हमेशा कुछ चीज़ें कम कीमत में सेल के लिए मार्केट में आती हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मार्केट का मतलब ग्राफ जो है वो मुसलसल नीचे आ रहा है। देखिए, वक्ती तौर पे जब ज़रूरत से ज़्यादा कीमतें बढ़ी हैं, पहले कीमतों का ग्राफ मुसलसल बढ़ा था साल 2021 में, और ख़ासकर आखिर में जाके जो 2-3 माह थे साल 2021 के आखिरी 2-3 माह में ग्राफ मुसलसल इस तरह ऊपर गया। और अभी जो ये कीमतें कम होने की तरफ हैं, तो ये बायर्स के लिए, परचेज़र्स के लिए मैं समझता हूँ ये बेहतरीन टाइम है और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ये कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल इन रियल एस्टेट मार्केट कि जब प्राइस बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ती हैं तो फिर छोटी सी करेक्शन यानी थोड़ा सा ग्राफ नीचे आता है, फिर वापस अपने स्मूथ पॉइंट पे आके और स्ट्रेट या स्मूथ चल रहा होता है, स्टेबल चल रहा होता है। तो अभी की मार्केट में मैं सिंपल आपके सामने ये चीज़ रखता हूँ कि बहरिया टाउन में प्लॉट्स की मतलब जिस तरह से तेज़ी थी, अफरा तफरी का आलम था और मार्केट काफ़ी गर्मा गर्म चल रही थी, और विलास की सूरत हाल भी इसी तरह थी, ख़ासकर स्पोर्ट सिटी विलास। क्योंकि प्रीसिंक्ट 10A के विलास, प्रीसिंक्ट 11A के विलास कभी आपको कम कीमत में नहीं मिलेंगे, ना ही अब और ना ही पिछले तकरीबन कोई मेरा ख्याल है को 5 सालों में उसकी कीमत कम हुई है। ये ज़बरदस्त कीमत पे अभी भी बिक रहे हैं और आइंदा भी बिकेंगे, क्योंकि ये फुली ऑक्यूपाइड एक अच्छा लाइफस्टाइल जो लोगों को समझ आ गया है। स्पोर्ट सिटी विलास हाँ मेन गेट से को 18-20 किलोमीटर के फासले पर हैं। कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ पर अभी तक पोजेसन बहरिया टाउन की तरफ से नहीं दिया गया, वहाँ शायद कोई कीमतें कम थी। फॉर एग्जांपल, अगर जहाँ 2 करोड़ 80 लाख या 90 लाख के रेट थे, वहाँ 2 करोड़ 70 लाख की ट्रांजैक्शन हुई है। जहाँ 2 करोड़ 70 लाख का रेट था, वहाँ 10 लाख रुपए कम यानी 2 करोड़ 60 लाख में ट्रांजैक्शन हुई है। तो इस तरह से ये कम कीमतें हमारे सामने आई हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट का ग्राफ मुसलसल यानी नीचे की तरफ है। तो ये चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ कि डेस्परेट सेलिंग इस तरह मार्केट में आती रहेगी। आप इन चीज़ों से बाकायदा फ़ायदा उठाएं, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ स्पोर्ट सिटी विलास के लिए मैं हमेशा मार्केट करता हूँ और बताता हूँ कि एक टाइम आएगा जब 6 करोड़ 6.5 करोड़ लाख में 6.5 करोड़ में ये विला मिलेगा, तो वो टाइम भी दूर नहीं है। जैसे ही स्टेडियम, कमर्शियल स्टेडियम इट्सेल्फ आबाद होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको मुसलसल इंक्रीमेंट के साथ मुसलसल ग्रो करती हुई नज़र आएंगी। अभी इससे आगे बहरिया ग्रीन्स जो कि बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है, तो इसके बारे में मैं बात करूंगा कि बहरिया ग्रीन्स जब ग्रो करेगा तो उसकी वजह से बहरिया स्पोर्ट सिटी में कीमतों का बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त फ़र्क पड़ेगा, यानी कीमतें बेहतरी की तरफ आएंगी। अच्छा, प्लॉट्स में, रेजिडेंशियल प्लॉट्स में लोगों को ये डर था कि मेंटेनेंस चार्जेस, ये नॉन यूटिलाइजेशन या नॉन कंस्ट्रक्शन चार्जेस हैं, ये अप्लाई किए जाएंगे हमारे ऊपर, तो इसलिए शायद लोग इस चीज़ से अवॉइड कर रहे थे कि हम प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट कम करें। हालांकि प्लॉट्स की भी कीमतें पहले स्टेबल रही हैं। 1000 गज का प्लॉट आपको 3.5-4 करोड़ रुपए में मिला है, और जो 500 गज का प्लॉट है वो भी 2-2.5 करोड़ तक गया है, 3 करोड़ तक भी गया है, और ये सारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। 250 गज का प्लॉट भी 2-2 करोड़ तक बिका है। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं अभी भी, लेकिन प्लॉट्स की ट्रांजैक्शन में जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा अपने पैसे निकाल रहा है और रेडी टू बिल्ड प्रॉपर्टीज़ में या कमर्शियल की तरफ आ रहा है कि हम लोग कंस्ट्रक्शन के प्रोसीजर से गुजरें और फिर अपनी जो अमाउंट है, अपनी इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को डेवलप करें, ग्रो करें और उन चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएँ। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होंगी और बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन प्लॉट्स में जो डेवलपमेंट चार्जेस 35% थे, उसके लिए लोग परेशान हैं, या मेंटेनेंस चार्जेस के लिए कि आने वाले टाइम में कहीं ये बहरिया टाउन किस तरह से चार्ज करेगा, किस तरह हमारे ऊपर अप्लाई होगा। और जिस तरह प्लॉट्स की कीमतें बढ़ रही हैं, देखिए कॉस्ट ऑफ लैंड तो बढ़ेगी और अप्लाई भी होगी, लेकिन साथ में जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट है वो जिस स्पीड से बढ़ रही है, तो वो अंदेशा है कि जहाँ पे यानी जितनी समझ लें आइंदा 5 साल में रेजिडेंशियल यूनिट्स की ज़रूरत है या कमर्शियल यूनिट्स की ज़रूरत है हमारे मुल्क में, तो उस रिक्वायर्ड यानी फ़िगर को हो सकता है लोग पूरा ना कर सकें। लेकिन अभी प्राइवेट बिल्डर जिस तरह से काम अभी से कर रहे हैं, तो ये आने वाले 5 साल तक जो डिलीवर करेंगे प्रोजेक्ट,
तो उसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप रेडी टू बिल्ड प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, ना कि आप लोग प्लॉट्स और इस तरह से ओपन लैंड्स परचेज़ करें जिसको आपको 5 साल बाद अगर मैच्योर होता है या भी अगर मैच्योर है तो आपको ख़ुद एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और फिर वहाँ पे आप यानी रेंटल एंजॉय करने के मूड में आएंगे या वहाँ पे अपनी ख़ुद की रिहाइश के लिए जाएंगे। तो लिहाजा अभी स्पोर्ट सिटी विला के बारे में मैं पॉजिटिव हूँ कि अभी वक्ती तौर पे अगर रीज़नेबल प्राइस में हमें कोई चीज़ मिल रही है तो वो लेनी चाहिए। वो कोई डेस्परेट सेलिंग होगी जो मार्केट में आई है और 5, 7, 8, 10 लाख रुपए का कम होना कोई मार्केट को क्रैश हो जाना नहीं कहते, तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नॉर्मल जिन लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो बिल्कुल ऐसे यानी मार्केट प्राइस से कम कीमत पे चीज़ें बेच देते हैं। इसी तरह से प्लॉट्स में भी है, 125 गज़ के प्लॉट से लेके 1000 गज़ के रिहायशी प्लॉट तक देख लें। जो लोग आगे अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल के कमर्शियल की तरफ जाना चाह रहे हैं, अगर उनको आज यहाँ 2, 4, 8, 10 लाख का नुकसान भी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो कमर्शियल प्रोजेक्ट करके उसमें से अपने पैसे कमा लेंगे और वो प्रॉफिट उनका यानी मिलियंस में होगा, वो बड़ा प्रॉफिट है। ये छोटा लॉस वो नहीं देखेंगे। अभी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप यानी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ और रेडी टू बिल्ड प्रॉपर्टीज़ वो अपार्टमेंट की शक्ल में हो या विलास की शक्ल में आप उस पर आएँ। और फर्दर कुछ नई डील्स आ रही हैं, फर्दर वीडियोज़ में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। थैंक यू सो मच।